पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, सीरियसली मिस इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आ रही है। आपकी तरफ से तो ऐसी खबरें आ रही हैं हमें कि इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो चुका है, लाहौर पे भी आपका कब्जा हो चुका है, कराची पोर्ट पे जाके आप पता नहीं क्या क्या खाकर आ गए। मिस इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आ रही है। रॉयटर्स न्यूज़ दे रहा है कि वाकई में आपके राफेल जहाज़ गिर चुके हैं, बाकी न्यूज़ चैनल्स भी मान रहे हैं, आपकी अपनी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी द हिंदू ने भी कहा। आप कहते हैं बाद में बात करेंगे। बाद में कब बात करेंगे, किस दिन बात करेंगे, वो भी हमें बता दें। सलमान खान की मूवी की तरह आप इसको ईद पे रिलीज़ करेंगे या दिवाली पे रिलीज़ करेंगे, कब रिलीज़ करेंगे? आज का दिन मैंने सोचा था किसी अच्छी चीज़ पे बात करूंगा। चलो सोचेगा ये पहला पॉडकास्ट होगा जो करंट अफेयर्स पे होगा, और इसमें सारी उन चीज़ों पे मैं बात करने लगा हूँ जो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करी और हंसी भी बहुत आती है। इंडियन को लगता है हम एनजाइटी में, हम एनजाइटी में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोगों की मीम्स वॉर अब दूसरे एंड पर चली जा गई हैं। हम लोग हर रोज़ ये डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जो कह रहे हैं इंडिया वाले, मेजर गौरव नाम है मेरा ख्याल है उनका, वो दोनों हाथ ऊपर करके कह रहा है घुस गए हम लोग इस्लामाबाद में, घुस गए। भाई इस्लामाबाद में कहाँ घुसे हो? मैं भी इस्लामाबाद की सड़कों पे था, एग्जैक्टली सिग्नल पे खड़े होकर आपकी वो वीडियो देख रहा था। मैंने इधर भी देखा, फिर मैंने उधर देखा, मैंने कहा यहाँ पे तो फ़कीर खड़े हैं। हम उन चीज़ से अफेंड हैं, मैं मानता हूँ। हम आप लोगों से ज़्यादा उन चीज़ों से तंग हैं, सिग्नल पे आके खड़े हो जाते हैं। आपसे नहीं है, आप बिल्कुल गलती से अगर हमारे बॉर्डर के पास गिर जाए, आपको चाय नहीं, आपको बारबेक्यू खिलाएंगे, आपके जहाज़ का जो हमने बनाया था। देखो, जब भी जंग होती है, नेशनलिज्म, पेट्रियाटिक होना, ये एक हर इंसान की ड्यूटी है जहाँ पर वो पैदा होता है, क्योंकि उस मुल्क ने उसको सर्व किया है, उस मुल्क ने उसको बहुत कुछ दिया है। हालात जितने भी ख़राब हों, फिर भी एक पाकिस्तानियत होना एक गैरत की निशानी होती है। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ हमारे उन फ़नकारों के बारे में जो इंडिया को बिल्कुल ऐसे ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, ऐसे जैसे हम अपनी पुफियों को करवाते हो या फिर उन लोगों को करवाते हो जिनसे हमें थोड़ा सा रिश्ता रखना हो, पर कह देते हैं यार आप देखें गलत कर रहे हैं, ये मत करें, हमें आपसे प्रॉब्लम है। फवाद खान हो, आयज़ा खान हो, हानिया आमिर हो, मैं टिकटॉकर्स को बीच में लाता भी नहीं हूँ क्योंकि वो इतने क्रेडिबल हैं भी नहीं मेरे लिए, ना ही मैं उनको देखता हूँ। उनको वही लोग देखते हैं जिनका शायद कोई और काम है भी नहीं, उनकी सुनता कौन है? आई मीन जन्नत मिर्ज़ा को अब मैं देख कर कुछ सीखूँगा, डकी भाई को देख कर कुछ सीखूँगा, मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। वो फजूल चीज़ें अपलोड करते हैं और फजूल बातें ही करते हैं। अगर इनकी फेम, इनकी सब कुछ जो है जिस वजह से आया है, किस वजह से आया है, इनको आप बैठ कर बात कर सकें, ये बात भी नहीं कर पाएंगे आपसे, तो उनको तो मैं काउंट भी नहीं करता। खैर, बाकी जितने आर्टिस्ट हैं, मैंने मेरा ख्याल है कल परसों आयज़ा खान का जिक्र, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। कौन सी ह्यूमैनिटी? आपके 7 साल का बच्चा उन्होंने शहीद किया है, 7 साल का, उसकी जान ली गई है, उसको छीना गया है। मुझे बताइए, वो पहलगाम में, पठानकोट में, पता नहीं कौन कौन से इनके नाम है जहाँ पर दहशतगर्द हमले शायद खुद करवाते हैं हर 3 साल के बाद। इनकी एक टाइमलाइन है, हर 4 से 5 साल के बाद इंडिया के कश्मीर में जो है वो कोई ना कोई हमला हो जाता है, और इनके 9 लाख के फ़ौजी जो हैं वो या तो होली खेल रहे होते हैं, या तो डांडिया खेल रहे होते हैं, चूड़ियाँ पहन कर बैठे हुए हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। वो अटैक हो जाता है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो ऐसे चुप करके बैठे होते हैं जैसे इनकी नौकरी का आसरा हो वहाँ से। और सॉरी टू से, मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है, सॉरी फॉर बीइंग सो एरोगेंट। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, जहाँ पर कलेक्टिवली किसी जान का नुकसान हुआ हो और 2 स्टेट्स मिलके कहें कि हाँ यहाँ पर ह्यूमैनिटी का हुआ है। हमारे किसी भी फ़ौजी को ना उनकी हिम्मत है, ना वो कर सकते हैं। किया उन्होंने, 3 जहाज़ गिरा दिए, वो भी कह रहे होंगे किस मुल्क को फ्रांस ने सोच रहा होगा जहाज़ दे दिए हमने, वैल्यू ही गिर गई है उनकी। चाइना की वैल्यू बढ़ चुकी है इस वक्त जहाज़ों की, उनके वेपन्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। आपके बच्चे को शहीद किया, आप क्यों नहीं खुलकर बोल रहे? कब खुलकर बोलेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तानियत से ज़्यादा गैरत की ज़्यादा ज़रूरत है हम सब पाकिस्तानियों को। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा वक्त इसी वक्त पे पता चलता है कि आप कितना अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। ना मिले काम, नो वरीज़, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आज भी, तो काइंडली होल्ड योर हॉर्सेस और कुछ बोलें, प्लीज़ बोलें, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही स्क्रिप्ट सबको दी हुई है। PR मीडियाज़ बेसिकली चलाती है उनके सारे, हमारे भी चलाती होगी आई एम श्योर।
उन सारों ने एक ही तरह का स्टेटस अपडेट किया हुआ है और वो सेलिब्रेट करें आपके बच्चों की मौत का, जो कश्मीर से लेके बावलपुर डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ जहाँ पर उन्होंने ये कार्रवाई की है वहाँ पर वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। जब इतना बड़ा पहाड़ ऊपर आ गया फिर जाके फवाद खान साहब का भी स्टेटस आ जाता है, फिर जाके दूसरों का भी स्टेटस आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का फिर एहसान करने की क्या ज़रूरत है जब पहले दिन आप नहीं निकले। आई एम अमेज्ड सीरियसली। ऐसे खामोश होते हैं जैसे इनको पता ही नहीं थी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था मैच में, सचिन तेंदुलकर ने हॉकी टीम को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। अब रही बात हमारे यूट्यूबर्स की, हमारे शेर, हमारे बहुत बड़े चैम्पियंस जो कि 2 सेब खा के समंदर पार करके बाहर पहुंच चुके हैं, मिस्टर इमरान रियाज खान। सीरियसली मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, इतना बड़ा फ़ैन किसी का भी नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा फ़ैन तो मैं क्या नाम दूँ अब। सीरियसली आतिफ असलम का भी नहीं हूँ, शायद किसी का भी नहीं हूँ मैं। आपने जो बातें की हैं सीरियसली पता चलता है कि यार मसला कोई बहुत बड़ा सीरियस है और पाकिस्तानियों को असल में पता नहीं, इंडियन मीडिया को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। असल में ये डिफेम करने की वजह किसी और की है। ये जंग वैसे ही फिक्स्ड है। वैसे तो एक कुछ सियासतदान की जो बहनें हैं वो भी यही कह रही हैं कि ये सारा कुछ फिक्स्ड मैच है। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया जो है इस केस से जो है ना फोकस हटाकर कहीं और लेकर जाना चाहती हैं। अभी उनका रिसेंटली मैंने रात को देखा कि वो कह रहे थे वीडियो में कि जी GHQ में ब्लैकआउट हो चुका है और इसके साथ साथ अडियाला में भी ब्लैकआउट हो चुका है। आपको पता ही है क्या रीज़न्स होंगे। नहीं हमें नहीं पता, प्लीज़ आप बता दीजिए अगली वीडियो में क्या रीज़न्स हैं। इनसे बड़ा झूठा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और इनके बेस्ट फ्रेंड बड़ी आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी। ये 2 हफ्ते इंडिया ने देर कर दी। आफ्ताब इकबाल ने पहले ही दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग डिक्लेयर करवा दी थी। वो मोदी को कह रहे थे भाई कर क्यों नहीं रहे हो, हमारा कुछ तो कंटेंट चले, हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं, हमें तो पैसे दे के लोगों को अपने सामने बैठाना पड़ता है कि हमारी तारीफ़ करो। वाह भाई वाह आफ्ताब इकबाल, आपकी उर्दू पे कुर्बान जाएं। वाह आफ्ताब इकबाल भाई, क्या जोक मारे आपने, आओ सारे मिलकर हंसते हैं। मेरा ख्याल है कपिल शर्मा भी बहुत पीछे रह गए इंडियंस का, जितना इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल ने इस वक्त में जो जोक्स किए हैं। अब कुछ लोगों को सबूत भी चाहिए, इंडिया को तो चाहिए ही, इंडिया ने तो मान भी लिया है, इनको सबूत भी चाहिए। ठीक है, क्या सबूत चाहिए? जहाज़ गिराए या ना गिराए यार देखो ठीक है अच्छी बात है, पर पाकिस्तान को सबूत तो देना चाहिए ना, दुनिया को हम सबूत हैं। क्या सबूत हैं जी? की चाहते हो तुसी कि नवाज़ शरीफ जहाज़ के जड़े मलबे हैं उठा के बोले ये देखो पीस, फिर आप मानेंगे? या फिर आपकी तरह गाना रिलीज़ करें एक नया, या रैली निकाले जिसमें एक स्टेज पे बैठ के हम नाचें ये देखो गिराए? दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज मान रही हैं, आपको किस चीज़ का सबूत चाहिए? मेजर गौरव की रूह आ गई है आप सब में, क्या हो गया? पता नहीं नाम भी सही ले रहा हूँ मैं, यानी मैं इतना नहीं देखता इंडियन मीडिया सीरियसली। काफ़ी मैं सोचता हूँ इतना बड़ा जोकर्स जो हैं, अर्नब गोस्वामी हो, मेजर गौरव हो, ये सारे वो लोग हैं जो कि आपकी इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जर्नलिस्ट इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल जैसे जर्नलिस्ट, या फिर साबिर शाकिर जिसने वो पता नहीं कौन सी गेम कर लिया। प्लीज़ आप साबिर साहब वो गेम भी बताइए, क्योंकि कभी कभी बोरियत होती है हमें, तो वो गेम हम खेलेंगे जिसकी आपने जो है वीडियो रिलीज़ की थी कि इस तरह अटैक किया जाता है। पर आपस की बातें वो बता रहे थे ये असली है, वो कह रहे हैं तो सच ही होगा। तो इस तरह की वीडियोस जब आप निकालते हैं वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब इंडियन मीडिया पे चलाएं। ये तो इनमें आपस में PTI और नून लीग का झगड़ा चल रहा है, असल में हम लोगों का नहीं है झगड़ा। वो तो इस चीज़ का वेट करें। आप क्यों इस तरह का मौका देते हैं? इस चीज़ में मैं इंडिया को वाकई मानता हूँ कि आप लोग वाकई बहुत यूनाइटेड हैं। आप लोग पॉलिटिशियंस हों, दूसरे इशूज़ हों, उन सब से आगे बढ़कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आकर खड़े हुए। वो अलग बात है कि हर दफ़ा हम आपको कभी चाय पिला देते हैं, कभी चाय पीने का मौका नहीं मिला इस बार आपको, क्योंकि आप अपनी जगह पर आके गिर गए। हमारे पास गिरते तो अच्छी जगह पर चाय पिलाते आपको, इस बार हो सकता है बारबेक्यू हो जाता आपका। तो बहरहाल इस चीज़ों का मौका देना छोड़ दीजिए लोगों को, प्लीज़ बी पॉजिटिव, और कम से कम इस टाइम पे यूनिटी दिखाइए। इस टाइम भी अगर आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो ये सब पाकिस्तान के हैं जिनके खिलाफ आप इतना रो रहे हैं, जितना आप सर पीट रहे हैं आज भी इस हालात में भी, ये सब पाकिस्तानी है। कल को खान साहब निकल के इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बनना, पाकिस्तान का ही बनना है। तो काइंडली कम से कम इस वक्त में मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है हम सब का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। ये तो हो गए लतीफ़े इंडिया के। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि सही वक्त पे बताएंगे, पता नहीं कौन सा वो सही वक्त है।
जब इनकी मूवी रिलीज़ होगी। बिफोर गोइंग के आगे क्या होगा, एक चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ी है कि 5 फिल्म मेकर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को का जो ट्रेडमार्क है उसके ख़रीदने की ऑफ़र कर दी है इंडियन आर्मी से। तो फिल्म आने वाली है बॉस, तैयार रहो थिएटर्स में। उसमें आपको इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद भी नज़र आएगी, स्टेडियम भी नज़र आएगा और आपको दूसरी चीज़ें भी नज़र आएंगी। हुआ क्या हमें समझ नहीं आती। कल रात को मुझे किसी ने न्यूज़ में दी कराची में खौफ और हिरास फैला हुआ है, ये हुआ है। मैंने दोस्त को फ़ोन करके देखा, भाई कुछ हुआ है? वो कहता है यार मैं तो इधर खाना खा रहा हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और ये बंस रोड की बात हो रही है, बंस रोड पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है और पोर्ट पे तो जुनैद अकरम साहब ने रात को ही वीडियो रिलीज़ की, उनके घर के सामने से नज़र आ रहा होता है। वो मेरा ख्याल है वो ऑपरेशन जो स्काई फोर्स है उसकी जो है कुछ चल रही थी शूटिंग, वो उन्होंने रिलीज़ कर दी है। इस तरह अक्षय की कोई फिल्म की शूटिंग जो वो इंडिया को मिल गई थी। आप उनके न्यूज़ चैनल्स खोल कर देखिए, सीरियसली दे आर नो मोर देन अ जोकर्स। आप सब इंडियंस पे मुझे तरस आता है कि आप लोगों की इतनी घटिया मीडिया है, इतनी झूठी मीडिया है, इतनी गिरी हुई मीडिया है कि आपको ये भी सच नहीं बताती कि आपके जवान श्रीनगर में उस दिन किस तरह बुरी तरह मारे गए हैं, जलाए गए हैं। आपकी मीडिया आपको नहीं बता रही कि आपका प्राइम मिनिस्टर आपको अचानक ऐसी सिचुएशन में लेकर आ चुका है जिस सिचुएशन की इंडिया डिज़र्व नहीं करती थी, इकनॉमी बूम पर थी। आप लोगों ने खुद ही आग में जाके जंप कर दिया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, और आप फिर भी उनके साथ खड़े तो खड़े रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास अभी खोने के लिए बड़ा कम है, आपके पास बहुत कुछ है और वो अगर आप नहीं रुके तो हो जाएगा। डोंट वरी, वी नो हाउ टू कुक इट। We have been cooking these terrorists from many years. Pakistan Army knows how to cook them and we will cook them. Don't worry about it. ये ख्वाबों ख्यालों में भी अगर आपके है कि खामोशी रहेगी तो ये खामोशी ख़त्म नहीं होगी। अब आ जाते हैं एक सब्जेक्टिव पार्ट पे कि आगे क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस दिस इज़ हाई टाइम कि दोनों कंट्रीज ये क्लेम अपनी विक्ट्री कर रही हैं कि वो कहती हैं कि हमने कराची, बलूचिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हमें, कहीं छुपे हुए होंगे, घुस कर उन्होंने सब कुछ कर लिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का क्लेम किया जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सेप्ट भी किया कि हमने उनके जहाज़ भी गिराए, हमने उनके ड्रोन भी गिराए हैं। जो ड्रोन उन्होंने किराए के दहशतगर्दों से लिया था वो भी गिराए हैं। तो हम लोग इस हाई टाइम पर हैं कि हम भी विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं और आगे शायद कोई भी किसी किस्म की हालात ख़राब ना हो। मगर जो कल हुआ है, बेसिकली आज का दिन जो रिकॉर्डिंग हो रही है उससे एक दिन पहले जो ये ड्रोन्स गिरे हैं और कुछ हमारे जो नुकसान हुए उसका जवाब अभी बाकी है और पाकिस्तान उसका जवाब देगा। उसके लिए आप सबको भी तैयार रहना पड़ेगा। डी एस्केलेट कैसे होगा, कब होगा? ये तभी होगा जब इंटरनेशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा कि इंडिया गलत है। आप सबूत कभी दे भी नहीं सकते, ना कभी दे पाएंगे। आपके 9 लाख फौजी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं ये भी सुरक्षा पाकिस्तान आर्मी करे तो मोस्ट वेलकम, वी आर रेडी फॉर इट। हम आपको भी बचा लेंगे भाई, पाकिस्तान को बचाया हुआ इतने सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी बचाएंगे। आज के लिए अभी इतना ही। इस चीज़ में मैं और भी बात करूँगा, देखें क्या डेवलपमेंट होती है आगे, क्या बात होती है इस पर प्लीज़ ये सबूत मांगना। और इमरान रियाज खान साहब प्लीज़ सेब की पेटी लें, 2 सेबों से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। और बाकी किसी को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। प्लीज़ स्टे यूनाइटेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।